सोचिए अरावली की घनी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी छिपी हुई जन्नत हो जहां का कोना कोना सदियों पुराने रहस्यों से भरा हो। हम बात कर रहे हैं पाराशर धाम की। ये सिर्फ कोई आम भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा कमाल का संगम है जहां प्रकृति की खूबसूरती और हमारी प्राचीन महागाथाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चलेंगे अरावली के इस स्वर्ग में, उसके बाद जानेंगे महर्षि पाराशर का अविश्वसनीय जीवन, उनका वो मशहूर राक्षस विनाशक यज्ञ, फिर ज्ञान का वो अद्भुत सृजन जो उन्होंने किया, और आखिर में बात करेंगे धाम से जुड़े उन रहस्यों की जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अरावली के स्वर्ग से। तो हम राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। टहलास से मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर बसी ये जगह प्रकृति की गोद में किसी अजूबे से कम नहीं है। अब यहाँ की प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प खेल देखने को मिलता है। भयंकर गर्मियों में जब आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ एकदम सूखा और कठोर पथरीला सा दिखेगा, लेकिन जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, ये पूरी जगह मानो किसी जादू से एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल जाती है। यहाँ से जो शानदार झरने गिरते हैं ना, वो सच में किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 800 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा वन्य जीव अभयारण्य है, और धाम तक पहुंचने के लिए 198 पथरीली सीढ़ियों का एक रोमांचक ट्रैक करना पड़ता है। रास्ते में गोमुख से निकलता हुआ एकदम साफ पानी का स्रोत भी मिलता है। और हाँ, इस सफर में मोर, कूदते फांते बंदर और अगर किस्मत ने साथ दिया तो साक्षात बाघ के भी दर्शन हो सकते हैं। मतलब ये जगह अपने आप में एक अलग ही विस्मयकारी दुनिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, महर्षि पाराशर का जीवन। ये उस महान ऋषि की महाकाव्य जैसी कहानी है जिनके नाम पर इस धाम को जाना जाता है। इनका जीवन सच में शुरुआत से ही किसी चमत्कार जैसा था। मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि कोई जन्म लेने से पहले ही वेदों का पाठ करे? कहा जाता है कि अपनी माता अदृश्यंती के गर्भ में रहते हुए ही वे वेदों का उच्चारण करते थे, और जन्म के बाद उनका पालन पोषण उनके दादाजी यानी महान ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुआ। लेकिन इस महागाथा में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ भी आता है। महर्षि पाराशर के पिता थे महान तपस्वी शक्ति मुनि, और उनकी एक राक्षस ने हत्या कर दी थी। दरअसल हुआ यूं था कि इक्ष्वाकु वंश के राजा कल्माशपाद को किसी मुनि का अपमान करने की वजह से राक्षस बनने का श्राप मिला था, और उसी श्रापित राजा ने शक्ति मुनि के प्राण ले लिए। पिता को इस तरह खोना महर्षि पाराशर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ा संघर्ष साबित हुआ। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, राक्षस विनाशक यज्ञ। ये वो चरम बिंदु है जहां आज का हमारा भूगोल और वो पौराणिक इतिहास दोनों आपस में जोरदार तरीके से टकराते हैं। इसी जगह पर जहां आज पाराशर धाम है, महर्षि पाराशर ने राक्षस विनाशक यज्ञ शुरू किया। पिता की मृत्यु का जो प्रतिशोध था ना, उसकी ज्वाला से धधकता हुआ ये कोई आम यज्ञ नहीं था। इसके मंत्रों में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि दुनिया भर के राक्षस अपने आप खिंचे चले आने लगे और इस भस्म कर देने वाली अग्नि में स्वाहा होने लगे। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये सब रुका कैसे? पूरी राक्षस प्रजाति का सर्वनाश होने से पहले ऐसा क्या हो गया जिसने इस प्रलयंकारी आग को शांत कर दिया? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे विचार में छिपा है। क्षमा ही वो बल है जो एक ऋषि को भगवान बनाता है। महर्षि वशिष्ठ और पुलस्त्य ऋषि ने आकर ठीक यही बात पाराशर को समझाई। उन्होंने बताया कि क्रोध से सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। इन शब्दों का ऐसा गहरा असर हुआ कि पाराशर का हृदय पूरी तरह बदल गया, और उन्होंने हमेशा के लिए उस यज्ञ के लपटों को बुझा दिया। अब आते हैं ज्ञान के सृजन पर। विनाश की इस अग्नि के बुझते ही अनुसंधान और पवित्र ज्ञान का एक बिल्कुल नया युग शुरू हुआ। यज्ञ शांत होने के बाद महर्षि पाराशर ने अपनी पूरी ऊर्जा विनाश से हटाकर साहित्य और विज्ञान में लगा दी। आपको पता है, विष्णु पुराण जो हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार है, वो यहीं रचा गया था। इसके अलावा ज्योतिष का बृहद पाराशर होरा शास्त्र, खेती पर कृषि पाराशर और पाराशर स्मृति जैसी कालजयी रचनाएं उन्होंने दी। ये हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान का वो खजाना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 27 ये संख्या बहुत ही खास है।
आसमान में हम जिन 27 नक्षत्रों की बात करते हैं ना, उनकी बिल्कुल सटीक गणना महर्षि पाराशर ने ही की थी। और तो और इंसानी जीवन पर ग्रहों का क्या असर होता है, इसे समझने के लिए 120 साल की विंशोत्तरी दशा प्रणाली का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। तो अगर हम ध्यान दें तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो तो कई अलग अलग विज्ञानों के मास्टर थे। ज्योतिष में ग्रहों की चाल समझना हो या कृषि में बादलों को देखकर मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना, यहाँ तक कि समाज को एक ढांचे में ढालने के लिए मानव जीवन के 16 महत्वपूर्ण संस्कारों को स्थापित करना, ये सब उन्हीं की कमाल की देन है। इस ज्ञान के सृजन में एक और बहुत ही अहम कड़ी है। यमुना नदी के किनारे मत्स्यगंधा के साथ उनका जो चमत्कारिक मिलन हुआ, उससे उनके पुत्र का जन्म हुआ। और क्या आप जानते हैं वो पुत्र कौन थे? वो थे महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसी महान कृतियों को रचने वाले महर्षि वेद व्यास। अब लौटते हैं आज के समय में। चलिए बात करते हैं धाम के उन अद्भुत रहस्यों की जो आज भी मौजूद हैं और उस प्राचीन काल की गवाही देते हैं। सबसे पहला रहस्य जो हैरान कर देता है वो है यहाँ की पिघली हुई चट्टानें। धाम के आसपास की जमीन बिल्कुल लोहे जैसी कठोर है। ऐसा माना जाता है कि उस राक्षस विनाशक यज्ञ की आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसने आसपास के पत्थरों और पहाड़ों को पिघलाकर एक कठोर लावे में बदल दिया था। आज के समय में उस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दूसरा नज़ारा जो रोंगटे खड़े कर देता है वो है जले हुए बरगद के पेड़ों की जड़ें। स्थानीय कथाओं की माने तो उस महाविनाशक यज्ञ के समय आसपास के सैकड़ों विशाल बरगद के पेड़ जलकर राख हो गए थे। और ताज्जुब की बात देखिए, इतने सदियों बाद भी आज मंदिर के पास उन प्राचीन पेड़ों की जली हुई जड़ें साफ दिखाई देती हैं। यहाँ का कनेक्शन सीधा महाभारत काल से भी जुड़ता है। एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा है कि सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को यह वरदान मिला था कि उनका अंतिम संस्कार पृथ्वी पर कहीं नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका क्या हल निकला? मान्यताओं के अनुसार महर्षि पाराशर ने एक अद्भुत समाधान निकाला और इसी धाम में अपनी हथेली पर रखकर कर्ण का दाह संस्कार किया। और अब बात करते हैं यहाँ के सबसे शीतल चमत्कार की, चंदन की वर्षा। ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में धाम की चट्टानों और दीवारों पर किसी रहस्यमयी तरीके से पीले रंग की चंदन जैसी खुशबूदार बूंदें गिरती हैं। ये उस यज्ञ की भयंकर गर्मी के बिल्कुल उलट एक अद्भुत शीतलता का प्रतीक है जिसे भक्त आज भी महसूस करते हैं। तो आखिर में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, इतने प्राचीन और इतने शक्तिशाली ऋषि की ऊर्जा आज भी सरिस्का के इस शांत जंगल में इतनी गहराई से कैसे गूंज रही है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य है या फिर सदियों पहले रचे गए ज्ञान और उस घोर तपस्या का असर है जो आज भी इन हवाओं में सांस ले रहा है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी प्राचीन काल की महागाथाओं को आज की इस भौतिक दुनिया से जोड़ता है।